गोदी मीडिया ये खबर छुपा ले गई, एक बहुत भयंकर खबर। बात है 3 जून की दोपहर को 2:30 बजे की। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस लिंक में अगर जाएंगे, ये यूएस गवर्नमेंट का अपना लिंक है। तो अब ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि बड़ी तेज़ी से जो कैंसर बढ़ रहा है, जो फैल रहा है, आप देखेंगे हर दूसरे घर में आज कैंसर है, जो कि 2021 से पहले नहीं था। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। टर्बो कैंसर, कैंसर का रफ्तार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना। कैंसर पहले भी होते थे, लेकिन कैंसर से अलग है टर्बो कैंसर। टर्बो कैंसर मतलब अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो बड़ी तेज़ी से फैलेगा, और कैंसर की तादाद भी, होने की तादाद भी लोगों में कई गुना बढ़ चुकी है। और वो क्यों बढ़ चुकी है, जो पहले से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, इवन कोविड वैक्सीन के लगने से पहले से 2020 से बताता आ रहा हूँ, और वही सत्य अब और अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो गया। और दैट इज़ कोविड के वैक्सीन ही रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी सुनवाई हुई थी 3 जून 2:30 बजे। वो सुनवाई की पूरी वीडियो अगर आपको देखना है तो जो स्क्रीन पे जो लिंक देख रहे हैं आप, bishrup.com/covid cancer, इस लिंक में अगर आप जाएंगे तो ये लिंक के अंदर एक लिंक मैंने डाला है। वो लिंक सीधे आपको यूएस गवर्नमेंट के साइट पे ले जाएगा, और 3 जून की पूरी 3.25 घंटे के अधिक टाइम की जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग आप वहाँ देख सकते हैं। और उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली कोविड के 2-3 खुराक लगाने के बाद। और आपने ये देखा भी, जब से आपने कोविड के वैक्सीन लगाए तब से आपकी हालत और ख़राब होती जा रही है, और ख़राब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। ना केवल कैंसर, हर तरह की बीमारी कई गुना बढ़ गई है आफ्टर दीज वैक्सीन्स। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं, ये पहले से तय था। कोविड के वैक्सीन या कोविड के खेल आने से पहले से, और जो लोग मुझे जानते हैं उस समय से ही मैं आपको बताता आ रहा था। याद कीजिए, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, करते आए हैं, 2020 में जब कोविड का वैक्सीन नहीं आया था, तभी मैंने अपनी किताब नाइस वे टू क्योर कोविड-19 या कोविड-1981 वायरस इन द वैक्सीन, या फिर एक किताब जो कोविड वैक्सीन के आने से ठीक पहले मैंने रिलीज़ की थी, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। इसमें डिटेल में मैंने आपको बताया था, हमारे बुक्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या इस तरह के वीडियोज़ के माध्यम से, या सेमिनार्स के माध्यम से। तो ये कोविड का पूरा खेल रचा गया, एक तरह का षड्यंत्र आपको मारने के लिए, स्लो पॉइजन, जो कि आप अभी झेल रहे हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि कोविड अगर खेल है, हालांकि इसका जवाब भी मैंने कई बार दिया, एक बार और दे देता हूँ। अगर कोविड एक खेल था तो इतने लोग मारे क्यों गए? गौर से सुनिए मेरी बात। मारे सिर्फ वही लोग गए हैं जो हॉस्पिटल गए थे। जो हॉस्पिटल गए नहीं, वो मरे ही नहीं। हमारा खुद का कोविड सेंटर, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते थे, अहमदनगर में हमने स्टार्ट किया था, और वहाँ पे 60,000 लोग भर्ती हुए थे, और एक भी डेथ नहीं हुआ। ना ही कोई दवाई दी गई, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, ना ही कोई मास्क लगाया गया, और ना ही कोई मरा। सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट से कोविड, जो कि एक फ्लू था, एक ऐसा फ्लू जो हर साल आता है। इस साल भी फ्लू, आपने देखा होगा अपने आसपास, बरसात के मौसम के आसपास फ्लू यानी कि खांसी जुकाम बुखार कई गुना बढ़ ही जाता है, और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर आप कुछ खतरनाक दवाई लेने लग जाएं वायरस को किल करने के नाम पर, रेमडेसिविर, लेपेनोविर, रेटनोविर, याद आ रहा है आपको? ये नाम बहुत प्रचलन में था उस वक्त। ऐसे गोदी मीडिया ने पेश किया जैसे मानो कोई अमृत है, और इसके ब्लैक होने लगे। और रेमडेसिविर तो 25-25 हज़ार की दवाइयाँ लोग लेके रखने लगे, और कुछ लोग तो उसको लेके घर पे ही उसको स्टॉक करके खाने लगे। और रिज़ल्ट क्या हुआ कि मौत की तादाद बढ़ गई, और जब लोग मरने लगे तो बता दिया गया कि कोविड से मरे हैं। और साथ में आपने एक बात और भी देखी होगी उस वक्त, कि जब हॉस्पिटल में लोग जाने लगे तो उनको सीधा वेंटिलेटर पे डालने लगे। याद रखिए, वेंटिलेटर मौत का दूसरा नाम है। वेंटिलेटर से बाहर निकलना लगभग असंभव है। अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि पेशेंट को, मरीज को वेंटिलेटर में डालना है, तो समझ लीजिए कि डॉक्टर ये बोल रहा है कि अब मरीज बच नहीं पाएगा। यानी कि वेंटिलेटर अपने आप में एक मौत का पूरा तमाशा या खेल है। अभी तक का जो आंकड़ा है, जो हमने कलेक्ट किया है, वेंटिलेटर में जाने के बाद सिर्फ लगभग 2% लोग ही ज़िंदा बच पाते हैं, और वो जो 2% लोग होते हैं उनकी मौत भी 2 महीने से 6 महीने में हो ही जाती है। ये है वेंटिलेटर का सत्य। और आप याद कीजिए, 2020 का वो समय था जब एक ट्रेंड फैल गया था कि लोग जाते और उसे वेंटिलेटर पर लगाते, और उसके बाद जब मौत हो जाती तो बोलते हैं कि कोविड से मर गए। और यहाँ तक कि लाश भी
घर वालों को नहीं दी जाती इस बहाने से कि कोविड फैल जाएगा और कोविड के कारण ये इंसान मरा है। जबकि क्लास 8वीं में आपने पढ़ा है कि मृत्यु या मरे हुए इंसान से किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया फैल नहीं सकता। इट्स लाइक ए स्टोन। जिस तरह से पत्थर से कोई इन्फेक्शन फैल नहीं सकता, उसी तरह से एक मरा हुआ आदमी ना तो सांस लेता है ना ही बोल पाता है। और ये दोनों कंडीशन बड़े महत्वपूर्ण हैं किसी भी इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। ये आपने क्लास 8वीं में पढ़ा है। उसके बावजूद भी जब आपको बोला गया कि आपको डेड बॉडी नहीं मिलेगी आपके अपनों की जिन्हें आप प्यार करते हैं, और तब आप मान भी गए, क्योंकि जब आप डरे होते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान होता है। और वही हुआ। हालांकि उस वक्त याद कीजिए 2020 से जो लोग मुझे जानते हैं, ये सारे अपडेट्स मैं तब भी देता था कि आने वाले टाइम में वैक्सीन आएगा, आप लगाइए मत, और वो आपके लिए एक स्लो पॉइजन का काम करेगा, जो कि अभी आप झेल ही रहे हैं। तो खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो लिंक देना चाहता हूँ यूएस गवर्नमेंट का, जिस लिंक में जाके आप खुद ही देखेंगे और पूरा मैकेनिज़्म दिया हुआ है किस तरह से कोविड के वैक्सीन लगाने से कैंसर हो सकता है या होता है। वो पूरा मैकेनिज़्म उसमें डिस्क्राइब किया है। तो अब ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अचानक इतने तेज़ी से कैंसर क्यों फैल रहा है, और जिनको कैंसर हो रहा है उनमें कैंसर का बढ़ना भी बड़ी तेज़ी से स्पीडीली पूरे बॉडी में फैल रहा है, और वो 2-2.5 साल में उनकी मौत हो जा रही है, जो कि आज से पहले 2020 से पहले नहीं देखा जाता था। कैंसर तब भी थे, लेकिन अभी का कैंसर कोविड कैंसर बोलें, टर्बो कैंसर बोलें, वर्ल्ड वाइड इसे टर्बो कैंसर का नाम दिया गया। एक बार कैंसर से डायग्नोस हुआ तो वो बड़ी तेज़ी से फैलेगा और मृत्यु हो जाएगी। पहले के समय में 2020 से पहले एक कैंसर का पेशेंट का सर्वाइवल 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हुआ करता था। अब वो 10% रह गया, लगभग 2-2.5 साल में अक्सर मौत अब होने लगी है, जो कि हमने आंकड़े पिछले 4 साल के देखे। और सबूत के तौर पे तो गवर्नमेंट ऑफ यूएस के साइट में जाके आप खुद ही देख सकते हैं, पूरी हियरिंग को सुन सकते हैं, पूरी मैकेनिज़्म डिस्क्राइब्ड है वो देख सकते हैं किस तरह से कोई वैक्सीन कॉज्ड कैंसर और इट कैन कॉज कैंसर। तो खैर, अब क्या करना पड़ेगा ज़रा सोच के देखिए। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये गोदी मीडिया ने अभी तक आपको नहीं बताए, ये न्यूज़ तो निगल ही गई है। और ना ही हमारे देश में करीब 14 लाख डॉक्टर्स है, तो ना ही किसी डॉक्टर ने अभी तक आपको नहीं बताया। क्या वो बताएंगे? ये सबूत उनके पास उनको भेजेंगे, क्या वो एग्री करेंगे? नहीं, उनका मुंह एकदम बंद है। ज़रा सोच के देखिए, वो डॉक्टर्स जो आपसे सच छुपा रहे हैं, या वो डॉक्टर्स जिन्होंने आपको कोविड के वैक्सीन लगाए हैं, उन्हीं के पास जब इलाज करने जाएंगे तो क्या भरोसा है कि वो इलाज ठीक से करेंगे। तो समय आ गया है कि आप अपना डॉक्टर खुद बनिए। अपना डॉक्टर बनना उतना मुश्किल नहीं, आसान है। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अगला बैच CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इसमें आप देखेंगे फूड एज मेडिसिन, कैसे आपका भोजन, आपका लाइफस्टाइल ही आपके बहुत बड़े बड़े दिखने वाली बीमारियों को बहुत ही आसानी से घर पर ठीक कर सकता है। ये CIM का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप विश्वरूप.com में जाएंगे, हमारे कोर्स के सेक्शन में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका भरोसा दवाइयों से ठीक करने पर है, ना कि लाइफस्टाइल चेंज करके, तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दवाई आपके घर के इर्द गिर्द है। खिड़की खोल के झांकिए तो आपके घर के पास ही होपफुली कोई ना कोई नीम का पेड़ मिल जाएगा। नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हज़ारों तरह की दवाइयाँ आप बना सकते हैं घर बैठे ही। तो इसको कैसे करना है प्रोफेशनली या पर्सनली, इसके लिए हमारा 1 महीने का सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स है। ये ऑनलाइन कोर्स है, और इस कोर्स में पूरा एक किट मिलेगा, एंड दैट इज़ ग्रीन गोल्ड किट। इसमें नीम का के ऊपर बुक, और साथ में नीम का पत्ते का पाउडर, छाल का पाउडर और तेल, और मेजरिंग स्पून, और किस तरह से कैसे डोसेज बनाना है साइंटिफिक वैलिडिटी के साथ, ये आपको 1 महीने की ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि इमरजेंसी में कैसे क्या करें, इमरजेंसी में तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा या जाना ही चाहिए, तो याद रखिए, जब भी कभी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी किसी भी तरह का, कोई बेहोश हो जाए, किसी के नाक से खून निकलने लगे, किसी को तेज़ी से उल्टी हो रही है खून की, या किसी को हार्ट अटैक ही आ गया, किसी को चोट लग गई, तो ऐसे में वो कोई हॉस्पिटल के अंदर नहीं, वो कहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट वो रोड में हो सकता है, वो सिनेमा हॉल में हो सकता है, आपके घर के 4 दीवारी के अंदर हो सकता है। और ऐसे में महत्वपूर्ण है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब
पहले कुछ मिनट में आपने क्या किया उस पर निर्भर करेगा द सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट, या उस पर निर्भर करेगा कि वो जो विक्टिम है उसकी रिकवरी कैसी होगी। तो इसकी खास ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्प हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन। ये 1 महीने का ऑनलाइन इंटेंसिव ट्रेनिंग है और साथ में 3 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको अपने हाथों से करके देखना है। उसके लिए आपको 3 दिन के लिए हमारे डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी में आके भर्ती होना पड़ेगा और 3 दिन का वहीं पे रह के आप सीखेंगे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में किस प्रकार आप किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि आप विक्टिम को सेफ कर सकें या उसके जान को बचा सकें या उसकी इंजरी को थोड़ा कम कर सकें, उसके दर्द को थोड़ा रिड्यूस कर पाएँ। तो ये इमरजेंसी ट्रेनिंग का अगला बैच भी अगले हफ्ते शुरू हो रहा है। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे बोले जाते हैं, यानी कि ऑटिज़म एंड ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD कुछ इस प्रकार होता है कि सोचिए कि 12 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा दिखने में तो बच्चा है लेकिन उसका दिमाग बंदर का है, उसके अंदर आत्मा जो है वो बंदर की है। सोच के देखिए, एक बंदर अगर आपके घर के बेडरूम में हो तो क्या करेगा, वो कुछ भी करेगा। वो बेड के ऊपर चढ़ के हो सकता है कि जंप करना शुरू कर दे, वो टेबल के ऊपर चढ़ जाए, सामान उठा के फेंकने लग जाए। दैट इज़ कॉल्ड ADHD। और आज की तारीख में ADHD वाले बच्चे करीब 2 से 3 करोड़ है। यूँ मान के चलिए हर 10 में से एक बच्चा ADHD डायग्नोस हो ही रहा है। ठीक इसी प्रकार इसी का बड़ा भाई बोल सकते हैं ऑटिज़म। ऑटिज़म का मतलब कुछ इस प्रकार है कि 10 साल का बच्चा लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है। सोच के देखिए 2 साल के बच्चे को क्या कुछ आता है। वो अपने हाथ से शर्ट के बटन नहीं लगा सकता, वो खुद से ब्रश नहीं कर सकता, खुद से कुछ मांग नहीं सकता, वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे निर्भर होता है। ठीक इसी तरह से ऑटिज़म के बच्चे शारीरिक रूप से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उसका ब्रेन कहीं ना कहीं अटक जाता है और बेसिक जो काम होते हैं जो एक बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर उम्र में, वो भी वो नहीं कर पाते। इसे बोलते हैं ऑटिज़म, यानी कि ये बच्चे स्पेशल स्कूल में जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए खास हमारा कार्यक्रम है, ऑनलाइन प्रोग्राम, दैट इज़ कॉल्ड CAAR, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज़म एंड ADHD रिवर्सल। ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप ऑटिज़म और ADHD के बच्चों को उनके इस जाल से, ऑटिज़म के जाल से, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के इस ट्रैप से बाहर आप निकाल पाएंगे। इनफैक्ट हमारे अलग अलग बीमारियों के पेशेंट्स जिन्होंने इन्हीं पद्धति को यूज़ करके, चाहे वो DIP डाइट हो, चाहे वो ग्रैड सिस्टम हो, चाहे वो ज़ीरो बोल्ट हो, चाहे वो सर्केडियन क्लॉक हो, या विज़ो स्टिमुलेशन थेरेपी हो, या पंचकर्मा थेरेपी हो, या फिर पर्टिकुलर तरह का एक्यूप्रेशर हो, इनके कॉम्बिनेशन से पेशेंट सेंट्रिक तरीके से जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं ऐसे टेस्टिमोनियल हम आपको पेश करते आए हैं। 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती और बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन भी हमने अपने पेशेंट को आपके सामने पेश किया था। अगर उस दिन का कार्यक्रम आपसे छूट गया है तो स्क्रीन पे दिए हुआ लिंक bishrup.com/23 जुलाई 2026 में जाके वो 3 घंटे का कार्यक्रम देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि बड़े से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। बल्कि ना केवल आप अपने लिए अपना डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, आप किसी और के लिए भी उनका डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली, उसके बाद हमारे करीब 1000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डॉक्टर BRC क्लिनिक @home खोला और उन्हीं के द्वारा ठीक किए गए जो पेशेंट्स जिन्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स ने लाइलाज बोल दिया था, चाहे वो किडनी के पेशेंट, लिवर के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, ऑटिज़म के पेशेंट, ADHD के पेशेंट हो, अलग अलग तरह की बीमारियों के, उनको हमने 23 जुलाई 2026 को पेश किया था। और ठीक इसी प्रकार आप चाहे तो आने वाले दिनों में आफ्टर पासिंग आउट सक्सेसफुली एंड आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेशन फ्रॉम श्रीधर यूनिवर्सिटी आप भी डॉक्टर BRC क्लिनिक @home खोल सकते हैं और आज़ादी पा सकते हैं फ्रॉम द 3 Ds, ड्रग्स, डिजीज़ एंड डॉक्टर्स। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो WHO के पपेट्स की तरह हैं, जो वहाँ से आदेश आ जाएगा वो आपके ऊपर वो अप्लाई कर देंगे, फिर उसका रिज़ल्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और ये बात तो अपने कोविड टाइम से देखा और देखते आ रहे हैं। तो समय आ गया है कि अपना हेल्थ का ख्याल आप खुद ही रखें और उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। तो मिलते हैं इन द क्लास, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।